अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने एक बात पेश करना चाहता हूँ। मैं दक्कनी उर्दू में इन बातों को पेश करूँगा ताकि पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ आवाम को भी आसानी से समझ में आए। मेरे प्यारे भाई हो, एक बड़ा मालदार आदमी है, पैसे वाला आदमी, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। मस्जिदों को देता है, मस्जिदें बनाने, मदरसों को देता है, गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्किनों को बहुत सारा पैसा खर्च करता है, लाखों रुपये खर्च करता है। मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ। उसका इंतकाल होने के बाद अगर कोई आदमी उसकी खबर के पास जाकर उससे पैसे मांगे कि हज़रत मेरी कुछ मदद करो, मैं बीमार हूँ, या मेरे घर में बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ खर्चे में अटका हुआ हूँ, मेरी मदद करो करके अगर बोलता है वो आदमी, तो सुनने वाला क्या कहेगा? कोई दूसरा आदमी जाता हुआ बोलेगा, भाई तुम्हें क्या तो नादान है क्या? यानी तो गुस्से वाला है तो बोलेगा, तुम्हें क्या तो बेवकूफ़ है क्या? भाई खबर के पास आकर क्या मांग रहे हैं, क्या पूछते हैं उनसे पैसे? इसलिए कि उन्होंने मर गए ही, अब क्या तुम्हारी मदद करेंगे? अगर ये आदमी बोले कि नहीं भाई, उन्होंने जब जिंदे थे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, मस्जिदों को, मदरसों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्किनों को, रमज़ान में बहुत ज़्यादा पैसे खैरात करते थे, गरीबों को कपड़े बांटते थे, फितरा देते थे, ज़कात देते थे, जब जिंदे थे तो बहुत देते थे, तो इसलिए मैं आके मांग रहा हूँ। अगर वो आदमी बोलेगा, मांगने वाला, तो देखने वाला क्या बोलेगा? भाई जब जिंदे थे तो देते थे, अब जब इंतकाल हो गए हैं तो ना वो तुम्हारी बात सुन सकते हैं और ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जाओ जाओ जी भाई, जा कर के जो आदमी जिंदे ही उनके पास जाकर मांगो, कहेगा। ये बात पढ़े लिखे आदमी को समझ में आती है आसानी से, एक अनपढ़ मामूली आदमी को भी समझ में आती है। इसी तरीके से और एक मिसाल, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट समझो, दिल का ऑपरेशन करने वाला, दुनिया का बड़ा माना हुआ बड़ा डॉक्टर है, और अपनी ज़िंदगी में जब उन्हें जिंदा था तो तकरीबन 1000 ऑपरेशन कराया है समझो, मिसाल के तौर पर। अब उन्हें मरने के बाद उसकी खबर के पास जाकर कोई आदमी ये कहे, उससे ये पूछे कि डॉक्टर साहब आओ मेरा एक ऑपरेशन करो, या मेरे घर में किसी को, मेरे माँ बाप में से किसी एक को, या रिश्तेदारों में कोई एक आदमी हार्ट का मरीज़ है, बीमार है, हार्ट अटैक आया है, तुम्हें आप ऑपरेशन करो कर। अगर उसकी खबर के पास जाकर खड़े को पूछा तो कोई आदमी देखने वाला देखा तो क्या बोलता है? क्या जी तुम्हारा अकल है नहीं जी, तुम्हें क्या जी बेवकूफ़ इंसान क्या? खबर के पास आकर डॉक्टर से पूछते ही तो इन्हें अगर बोला उसके जवाब में नहीं भी, उन्हें जिंदा रहने को 1000 ऑपरेशन करे ही, बहुत सारे ऑपरेशन कर को मर जाते सो आदमियों को जिंदा करे ही, जिलाए ही करके अगर बोला तो वो जाने वाला देखने वाला बोलेगा, जब जिंदे थे तो करे ही भाई, मर जाने के बाद उन्हें क्या ऑपरेशन करती, ना तुम्हारी बात सुनाती है उनको और ना उन्हें तुम्हारा जवाब दे सकती, उन्हें तुम्हारी क्या भी मदद नहीं कर सकते बोलकर भेज देता है। ये बात भी हर पढ़े लिखे आदमी को समझ में आती है, हर अनपढ़ आदमी को भी बात समझ में आ जाती है। और उसकी एक तीसरी मिसाल, एक बहुत बड़ा लायर है, सुप्रीम कोर्ट का लायर, उसके अपनी ज़िंदगी में 1000 केसा जीता है उन्हें कोर्ट में। अब उसकी मरने के बाद उन्हें वो बड़ा लायर मरने के बाद उसे खबर में दफन कर दिए हैं, तो उसके पास कोई एक आदमी जाकर पूछे कि भाई मेरा केस है हजरत, साल उठो साल तुम्हें खबर में सी, या मेरी मदद करो, मेरा केस लड़ दो साल, मेरे ऊपर नाहक केस आ गया है, दूसरे लोग मुझे सताते हैं, तुम्हें मेरा केस लड़ो साल करके अगर बोलता है तो कोई आदमी जाने वाला देखकर क्या बोलेगा उसे? क्या जी तुम्हारा अकल है ना जी, बेवकूफ़ क्या जी तुम्हें? मर गए सो आदमी खबर के पास आकर पूछते ही ऐसा उसे कहेगा। अगर उन्हें जवाब में बोले नहीं भाई, उन्होंने जिंदे है टेम्पो कितने कैसा लड़े ही, हाई कोर्ट में कैसा लड़को जीते ही, सुप्रीम कोर्ट में लड़को बड़े बड़े कैसा जीते ही, तो उस कैसे से पूछता हूँ अगर बोले तो उन्हें क्या बोलेगा? अजी भले आदमी, बेवकूफ़ आदमी, पहले जब उन्हें जिंदा था तो केस लड़ा है, अब मर गया, अब क्या केस लड़ सकता है उन्हें? अब क्या तुम्हारी बात भी सुनाते भी नहीं और उन्हें तुम्हारा जवाब भी दे सकते हैं, तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? जाओ जी, जो जिंदे लाए रहे उनके पास जाओ, उन्होंने तुम्हारा केस लड़ेंगे, उन्होंने तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं बोलकर भेज देते हैं। और ऐसी ही चौथी मिसाल, एक बहुत बड़ा टीचर है, दुनिया की पढ़ाई वाला, मैथ्स पढ़ाने वाला, या साइंस सोशल पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला, या बहुत बड़े हजरत ही कुरान हदीस पढ़ाने वाले, बहुत बड़े आलिम, हिंदुस्तान के माने हुए आलिम, या दुनिया के बहुत बड़े आलिम समझो, या
दुनिया की पढ़ाई पढ़ाने वाला, दुनिया का बहुत बड़ा माहिर डिग्री वाला, उन्हें अपनी ज़िंदगी में बल्ला के कॉलेजा में पढ़ाया है, बहुत सारे कॉलेजा में, और बहुत सारे उसके हज़ारों के शागिर्द हैं। या आलिम साहब ही उन्हों मदरसे में पढ़े हैं, उनके पास हज़ारों बच्चे पढ़कर निकले हैं, या उन्होंने बहुत सारे बयाना करे हैं मस्जिदों में, इज्तिमा में, इधर उधर लाखों के अदमिया को बयाना करके समझाए हैं। उनके इंतकाल के बाद चाहे वो दुनिया का टीचर हो या दीन के आलिम हो, अगर इंतकाल हो गए हैं, उनकी खबर के पास कोई आदमी जाकर बोले साहब मुझे इंग्लिश लेसन समझाओ साहब, या ये मैथ्स समझाओ साहब मुझे, या सोशल समझाओ साहब, या साइंस का लेसन मुझे सबक समझाओ सर, मुझे समझ में आ नहीं, अगर जाकर पूछता है, या हजरत के पास, आलिम के पास जाकर रहता है, मौलवी साहब मुझे ये कुरान के 4 आयत सिखाओ, या सूरा सिखाओ, या दुआएं सिखाओ, या ये आयत का मतलब क्या कि बोलो, या हदीस का मतलब क्या कि बोलो, अगर पूछता है तो जाकर देखने वाला रास्ते से अगर कोई आदमी जाता है तो क्या बोलेगा? बोलेगा जी भले आदमी, तुम ना को समझ है नहीं, अकल है नहीं, खबर के पास क्या आकर पूछते हैं जी तुम्हें, क्या तुम्हारी बात उनको सुनाती है क्या, कर को अगर इन्हें बोलता है तो उन्हें अगर रिवर्स जवाब में बोला समझो नहीं भाई, उन्हें बहुत बड़े आलिम बल्ला के इज्तिमात में बयाना करी, मस्जिदा में बयाना करी, लाखा के अदमिया को सुधारे, उन्होंने मदरसा में पढ़े, हज़ारा के शागिर्द उनके पास पढ़े ही, आलिमा बने ही, या दुनिया की पढ़ाई वाला वो बहुत बड़ा लेक्चरर था, उन्हें बहुत बड़ा प्रोफेसर था, बहुत सारे अदमिया को पढ़ाया है, उसके हज़ारों शागिर्द हैं, तो इसलिए मैं आया हूँ करके अगर बोलेंगे तो उन्हें क्या जवाब बोलेगा? जब उन्हें जिंदे थे सब करे ही जी, तुम ना कितनी छोटी बात समझ में आती नहीं क्या? क्या जी, क्या तुम्हें खाना खाएंगे, क्या खाएंगे, तुम्हें पेट को समझ में आता नहीं, घास खाएंगे जाइए तुम्हें, क्या तो भी तुम्हें अकल है नहीं तुम ना को। जब उन्हें जिंदे थे करे ही, अब इंतकाल होने के बाद तुम्हारी क्या कर सकते? जाओ जो जिंदे मौलवी साहब हैं उनके पास जाओ, तुम ना को आयता सुना सिखा सकते, कुरान हदीस का मतलब बता सकते, तुम ना को सही बात बता सकते, या दुनियावी टीचर के पास जाओ, प्रोफेसर जो जिंदा है उन्हें तुम ना को बोल सकता है, मरा हुआ आदमी क्या बोल सकता है? तो इस तरीके से एक अनपढ़ आदमी भी, एक जाहिल आदमी भी ये बात समझ सकता है, और समझाने वाला अगर अनपढ़ भी है तो भी उन्हें भी समझाकर बोल सकता है, या तो उसे देखकर हंस करके चले जाएगा, रास्ते से हंस को चले जाता है, क्या बेवकूफ़ आदमी भाई ने, क्या अकल नहीं है, इस तरीके से उन्हें भी समझता है और इसे बोल कर भी जाता है। तो ये 4 मिसालें मैं आपको दिया, उन्होंने अपने फ़न के, अपने डिपार्टमेंट के बहुत बड़े आदमी थे, जब तक जिंदे थे उन्होंने कुछ भी कर सकते हैं, जब इंतकाल हो गया तो उन्होंने कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों को समझने की बात यह है कि जो नेक बंदे, जिनको हमें नेक समझते हैं, कौन नेक है कौन नेक बंदा नहीं है वो जानने वाला दिलों का भेद अल्लाह। किसके नेक अमाल कितने कबूल होते हैं, नमाज रोज़े और अच्छे काम कौन भी जो भी करते हैं वो पूरे के पूरे अल्लाह के पास कबूल होते हैं, उन्होंने कौन से इरादे से करें, कौन क्या नियत से करे हैं, वो सब जानने वाला अल्लाह, और कितना सवाब देना वो करने वाला अल्लाह। वो आदमी नेक है या नेक नहीं है, क्या सही तरीके में था या नहीं था, वो जानने वाला अल्लाह, फैसला करने वाला अल्लाह। लेकिन हमें दुनिया के हिसाब से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि भाई ये आदमी अच्छा आदमी, नमाजी आदमी, रोज़ेदार आदमी, दाढ़ी टोपी जुब्बा है, गरीबों को खैर खैरात करता है, तो हमें क्या समझते हैं? अच्छा आदमी, या दिन की कुछ बातें बताता है तो अच्छा आदमी समझते हैं। तो ऐसे नेक आदमियों के बारे में हमारे जहनों में, हमारे खासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के आवाम यानी जनरल पब्लिक जो मुसलमान की है, उनके दिमागों में भेजे में बात है कि इन्होंने नेक आदमियाँ थे, मरने के बाद भी इन्हों कुछ हम ना को कर सकती, इन्हों इंतकाल हो जाने के बाद भी हम ना को कुछ कर सकती, हमारी दुआ सुनती या हमारी तकलीफ़ों को दूर करती, हमें इनके खबर के पास जाकर बोलेंगे। जैसा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो मज़ारा दरगाह बना कर बैठे हैं, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की एक खबर के पास लोग जाते हैं दरगाह के पास, फिर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के खबर के पास जाते हैं, और दिल्ली में हाजी अली के दरगाह के पास जाते हैं, इस तरीके से नागौर में जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ नेल्लूर के पास एक कश्मूर एक गांव है, फिर उधर मुरगमुल्ला एक गांव है, उधर भी अम्मा जी बाबा जी के लोग जाते हैं, और फिर गुलबर्गा में वहाँ एक वली है। तो इस तरीके से बहुत सारे वलियों की खबरें जो लोगों का मर्जा है, मर्जा मतलब लोग जाते हैं आते हैं, और मुसलमान सादा
सीधा मुसलमान ये समझता है कि उन्होंने इंतकाल हो गए हैं तो भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे बातों को सुनती, हमारे लिए अल्लाह से दुआ करती, सिफारिश करती, या उन्होंने कुछ हमारे लिए करती। ये हमारे अनपढ़ मुसलमाना, नादान मुसलमाना और सादा सीधा मुसलमाना ऐसा ख्याल करके उनकी खबरों के पास जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर कई जगह इस बात की तरदीद करा है, यानी बताया है नहीं ये गलत है, तुम्हें जो करते हैं वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए 2 आयतें मैं आपको कुरान मजीद से पेश करूँगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इन बातों को समझो। अभी जो मिसालें मैं 4 बातें बताया वो तो आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ मैं कुरान मजीद की आयत पेश करके आपको समझाता हूँ। देखिए, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। ये सूरह आराफ 7वां सूरा उसकी 190 पर 197 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, जिन लोगों की इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। अल्लाह को पुकारो। इबादत का माने अल्लाह की इबादत करने में अल्लाह से दुआ मांगना ही सबसे बड़ी इबादत है। इबादत के बहुत सारे काम हैं, उन कामों में सबसे बड़ी इबादत जो है वो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से मांगना हमारी ज़रूरतों को तो अल्लाह ही से मांगना चाहिए। और हमें जो हर दिन सूरह पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा नमाज के अंदर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसमें हमें दावा करते हैं। उसका माना बहुत सारे मुसलमानों को मालूम नहीं है, चंद लोगों को मालूम है और आलिमों को मालूम है। उसका माना क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, और तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझी से, तेरे सिवा किसी से नहीं, तुझी से तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते भी रहेंगे। ये अरबी में वो आयत का मतलब है। तो फिर अल्लाह ही की इबादत करना और अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए, दुआ करना चाहिए। लेकिन मदद मांगने के लिए हमारे सादा सीधा मुसलमान खबरों के पास, दरगाहों के पास जाकर के उनसे मदद मांगते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह को छोड़कर तुम्हें दूसरे के पास जाकर क्या करते हैं? उनको पुकारते हैं मदद के लिए, तुम्हारे ज़रूरतें पूरे करने के लिए, तो वो तुम्हारी मदद करने की ताकत उनके अंदर नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी। अच्छा, और तुम्हारी मदद करना तो दूर की बात, उन्हें अपनी खुद मदद नहीं कर ले सकते, अपनी मदद खुद भी उन्हें नहीं कर ले सकते। तो ये जब आयतें आती हैं तो हमारे दरगाह पार्टी वाले भाया और दूसरे लोग क्या बताते हैं, ये सब काफिरों के बारे में नाजुल है आयता, वो लाकर मुसलमानों के बारे में क्यों सेट करते हैं हजरत बोलकर पूछते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमाया है, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर तुम्हें किसे भी पुकारो। वो ज़माने में मक्के वाले मुशरिकीन उनके बुतों को पूछते थे, पूजा करते थे और दुआ भी करते थे, मांगते थे, सिफारिश की उम्मीद भी रखते थे। और आज यही हाल हिंदुस्तान के हिंदू भाइयाँ भी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और उनसे उनकी पूजा करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, मदद मांगते हैं। तो यही हाल हमारे मुसलमान भाई भी खबरों के पास, दरगाहों के पास जाकर करते हैं, उनसे दुआएं करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं, मुरादें मांगते हैं उनसे। तो यही काम वो लोग भी कर रहे हैं जो मुशरिकीन मक्का करते थे, मक्के के लोग, वही काम आज ये लोग कर रहे हैं। यानी अल्लाह को छोड़कर तुम्हें किसी से मांगो, चाहे बुत से मांगो, चाहे नेक आदमी से मांगो, जिनको हमें वली समझते हैं, उनसे भी मांगो। तो ये बात दोनों पर फिट होती है, दोनों के लिए साजिर होती है, दोनों के लिए मुताबिक होती है, दोनों के लिए मुताबिकत रखती है। अल्लाह को छोड़कर तुम्हें जिसे भी मांगेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उनसे मदद मांगोगे तो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम। और उसी सूरे में, सूरह आराफ के अंदर ही 190 पर 194 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबु लकुम इन कुंतुम सादिकीन।
बड़ी प्यारी आयत है, समझने की आयत है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, ये कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम मानते हैं कि हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार अल्लाह है। और कुरान को भी हर मुसलमान, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर मुसलमान ये सोचता है कि अल्लाह की किताब है। उसकी ये कुरान की इज्जत हमारे दिलों के अंदर है, आलिमों के दिलों के अंदर भी है। एक अनपढ़ मुसलमान के दिल में भी कुरान की इज्जत है, कुरान की कदर करता है, कुरान को मानता है। लेकिन कुरान का माना मतलब मालूम नहीं है सारे मुसलमानों को, तो उसकी वजह से सारी परेशानियां आती हैं। तो अल्लाह ताला इसके अंदर क्या फरमाया है? वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं। इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारे जैसे बंदे हैं। जैसा तुमको पैदा किया हूं उसी तरीके से उनको भी मैं पैदा किया हूं। उसके बाद फरमाया फदूहुम, तुम पुकारो उनको। तो तुम उनको पुकारो, फिर उनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दे। अगर तुम सच्चे हो, तुम्हें उनको पुकारे, क्या तुम्हारी मदद दोनों कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तुम्हारी मदद दोनों नहीं कर सकते। उसके बाद कट कर नहीं बोल, मेरे कट कर लगे। कहाँ गया है? 194 में अच्छा से हाँ, इबादुल अमसालुकुम आ गया। अच्छा, अब बोलेंगे अब। अच्छा, उसके बाद इसी मजमून से ताल्लुक़ रखने वाली और एक आयत है सूरह फातिर में, सूरा नंबर 30 पर 5। तो अल्लाह ताला इसके अंदर फरमाता है इन तदूहुम ला यस्माउ दुआअकुम वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरुन बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं हैं। यानी अल्लाह को छोड़कर अगर तुम दूसरों को पुकारते हैं मदद के लिए, तुम्हारी मजबूरियाँ दूर करने, तुम्हारी परेशानियाँ दूर करने, तुम्हारी मुसीबतें दूर करने, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह से पुकारो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह को पुकारो। अगर तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों से दुआ मांगते हैं, दूसरों से उम्मीद रखते हैं और उनके पास जाकर नजर न्याज करते हैं, मांगते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है अगर तुम उनको पुकारो तो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं हैं, उनको सुनने की ताकत नहीं है। और फिर अल्लाह कहता है अगर मान लो वलो बिल फर्ज, तो उसे बोलते ना अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात सही कर को कबूल लेंगे। हमें बोलते ना मामूल है, अच्छा भाई तुम्हारी बात सही नहीं है लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात सही मान भी लिए, तो अल्लाह फरमाता है और अगर वो सुनेंगे भी मस्तजाबु लकुम, तुमको जवाब देने की ताकत उनके अंदर नहीं है। जिनके पास तुम्हें जाकर पुकारते हैं, पूछते हैं, उनको जवाब देने की ताकत नहीं है। व यौमल क़ियामति यकफुरुन बिशिरकिकुम, और अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला उनको जिंदा करेगा और पूछेगा क्या भाई तुम्हें खबर में थे, तुम्हारी खबर के पास आकर मेरे बंदे जिनको मैं पैदा कराया हूँ, तुमना को भी मैं पैदा कराया हूँ, इनको भी मैं पैदा कराया हूँ, इन आको तुम्हारी खबर के पास उनकी ज़रूरतें मांगते थे ना, क्या तुम्हारी ये ताकत थी क्या उनकी ज़रूरतें पूरी करने की, उनकी मुसीबतें दूर करने की, उनकी परेशानियाँ दूर करने की? क्या तुमको ताकत थी? क्या तुम ये कर सकते थे? तो उन्होंने क़यामत के दिन बोलेंगे ऐ अल्लाह परवरदिगार ऐ रब्बुल आलमीन, जो कुछ न करे हैं उसके जिम्मेदार हमें नहीं हैं। जो शिरकिया कामाल आमाल जो हैं, शिरकिया कामा जो करे हैं नो, शिरक के कामा, शिरक का मतलब क्या? अल्लाह को जो ताकत है वो दूसरों के अंदर भी समझना, अल्लाह को जो काम कर सकता है वो दूसरे भी कर सकते हैं समझना, इसे शिरक कहते हैं। तो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करना और मजबूरियों को दूर करना, मुसीबतों को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, ये सिर्फ अल्लाह का काम है, अल्लाह के सिवा कौन नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला इस बात को उनसे पूछेगा क्या तुम्हें इनकी दुआ सुनते थे और इनकी ज़रूरतें पूरे करते थे क्या? तो उन्होंने क़यामत के दिन बोलेंगे नहीं अल्लाह, हमें ना इनकी दुआओं को सुनते थे, ना इनकी ज़रूरतों को पूरा करने की हमारे अंदर ताकत थी। जो शिरक के काम इन्होंने हमारे साथ करे हैं तो हमें उसका इनकार करते हैं, नहीं हमें इनको कभी बोले भी नहीं और वो हमना को ताकत भी नहीं थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, इस तरीके से तुमको खबर देने वाला और कोई नहीं है।
यानी क़यामत के बाद दिन जो कुछ होने वाला है और दुनिया में जो कुछ चल रहा है, इन दोनों चीज़ों की खबर देने वाला, ये बातें सारे मालूम कराने वाला अल्लाह के सिवा कौन भी नहीं है, ये समझो करके अल्लाह ताला फरमाता है। अच्छा, और एक बात, कट कर रहा है, हाँ जी, वो ला यमलिकुन मिन खितमीर कर पड़े ना, वो मैं अभी देखा। हाँ। और इसी मजमून से ताल्लुक़ रखने वाली एक आयत, दूसरी आयत है सूरह फातिर के अंदर, जो 30 पर 5वां सूरा है। अल्लाह ताला फरमाता है, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व सख्खरा शम्स वल क़मर कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन खितमीर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये आयत का मतलब माना समझेंगे तो हमारे अक़ल के पर्दे खुल जाएंगे, हमारी अक़ल को रोशनी आ जाएगी हमारे अक़ल के अंदर। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है, वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। उसका मतलब क्या कि रात आती है, रात पूरी ख़त्म होने के बाद फिर दिन शुरू होता है और दिन ख़त्म होने के बाद फिर रात शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से एक के पीछे एक दोनों रात और दिन चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है दाखिल कर रहा है, मतलब एक के पीछे एक आ रहे हैं। और आफ़ताब व माहताब को उसी ने काम में लगाया है। और अल्लाह ताला चाँद और सूरज को, आफ़ताब कहते हैं सूरज को, महताब कहते हैं चाँद को, चाँद और सूरज को अल्लाह ताला काम में लगाया है। वो दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हर एक अपनी मियाद मुअय्यन पर चल रहा है। मियाद मुअय्यन का मतलब क्या, आसान ज़बान में उसके मुक़र्ररा वक्त पर वो कितनी देर किधर रहना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, अल्लाह ताला उसे फिक्स करके छोड़ दिया है। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के बराबर वो चाँद और सूरज चल रहे हैं, रात और दिन हो रहे हैं। यही है अल्लाह तुम सबका पालने वाला, उसी की सल्तनत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन आसमान को बनाने वाला, चाँद सूरज को बनाने वाला अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है, तुमको भी पैदा किया है और उसी की सारी हुकूमत है, सारी ममलकत, यानी पूरी कायनात को बनाने वाला वही है, चलाने वाला वही है और उसी की बात चलती है, उसी की ताकत चलती है, उसके सिवा किसी की ताकत नहीं चलती। दुनिया बनाने में, दुनिया चलाने में, इंसानों को, जानवरों को, चरिंदों को, परिंदों को पैदा करना, खिलाना, पिलाना, उनकी देखभाल करना, उनकी ज़िंदगी देना, उनको मौत देना, ये पूरा काम, ये पूरी ताकत, ये पूरी कार्रवाई कौन कर रहा है, अल्लाह ताला कर रहा है। अल्लाह के सिवा कोई करने वाले नहीं हैं। तुम्हारी ज़िंदगी का, मौत का, नफ़ा का, नुकसान का, हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, ऐसे खुदा को छोड़कर तुम क्या कर रहे हो, दूसरे के पास जा रहे हो। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, वो लोग जिनको तुम पुकार रहे हो अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह को छोड़कर तुम उनके पास जाकर पुकार रहे हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मा यमलिकूना मिन खितमीर, उनको खजूर की गुठली के ऊपर जो पतला पर्दा होता है, सफ़ेद पर्दा, उतनी छोटी चीज़ बनाने की भी उनको ताकत नहीं है, उसके भी वो मालिक नहीं है। तुम क्यों उनके पास जा रहे हो? एक हकीर चीज़, मामूली चीज़, उसका कोई वज़न नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसे कौन तो भी बेचे तो लेता है क्या? खजूर के ऊपर की गुठली के ऊपर जो पतला पर्दा होता है, जो लिपटा हुआ सफ़ेद, इतना हल्का, उसकी कोई ताकत नहीं, उसके अंदर वो बेचने गए तो कोई ख़रीदने वाला भी नहीं और वो किसी चीज़ में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं आता। इतनी मामूली चीज़, इतनी हकीर चीज़ भी वो बनाने की ताकत नहीं है अल्लाह के सिवा दूसरों को। तो फिर तुम क्यों जाकर के उनको पुकारते हो, उनसे मदद क्यों मांगते हो? इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो बनाया है कायनात के, वही खुदा इन सारी चीज़ों को करने वाला है, सारे अमाल को करने वाला है। यानी अमल का मतलब दुनिया बनाना, चलाना, सब कुछ अल्लाह ही करता है। अल्लाह के सिवा किसी को ये ताकत नहीं है। तो जिनके पास तुम जाकर पूज रहे हो, उनको ये खजूर के गुठली के ऊपर जो पर्दा है,
वो बनाने की भी ताकत इनके अंदर नहीं है। जब वो ताकत भी नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी से जो बातें ताल्लुक़ रखती हैं, अच्छा या बुरा, नफ़ा नुकसान, बीमारी या बीमारी दूर होना, या तुम्हारे घरों में बरकत आना, तुम्हारे ज़िंदगी के अंदर तरक्की आना, ये सब करने की ताकत, देने की ताकत उनके अंदर कहाँ है? ये सारी की सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह के अंदर हैं। अल्लाह ही से हमें दुआ मांगना चाहिए। ये इसके साथ आपको एक और शक का इजाला कर देना चाहता हूँ। बाद लोग सोचते हैं ये पूरे आयता, जैसा मैं पहले बताया, ये कुरान की आयता मक्के वालों के बारे में, मक्के के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की दौर में नाजिल हुई, तो ये मुशरिकों के साथ ताल्लुक़ रखने की चीज़ें थी। तो मुशरिक जो लोग थे वो भी किसकी इबादत करते थे? जिनको बुता बना कर रख लेते थे। पुराने ज़माने में वो लोग इंसान थे, तो जिन्नात की भी वो लोग पूजा करते थे, जिन्नातों की भी पूजा करते थे, इंसानों की भी पूजा करते थे, जानवरों की भी तस्वीरें, शक्लें बनाकर पूजा करते थे। तो अल्लाह ताला उन सारे चीज़ों का रद्द करते हुए इन आयतों के अंदर हम लोगों को समझाया है। हकीकत में पहले मुखातब अव्वल यानी पहले उन लोगों को बताया, और वही आयतें सारी दुनिया के इंसानों के लिए हैं, आज तक के लिए भी हैं और क़यामत तक के लिए। ये आयतें समझने के लिए हैं कि अल्लाह ही को पुकारना, अल्लाह ही से मदद मांगना। अगर अल्लाह को छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं तो ये सारी आयतें हमारे ऊपर भी लागू हो जाएंगी, इसके हम भी इस ज़ुमरे के अंदर हम भी शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए आखिर में आप तमाम भाइयों से, मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे सुने, तो मेरे प्यारे भाइयों ज़रा गौर करो, ज़रा सोचो, ज़रा समझो और हकीकत को मालूम कर लेने की कोशिश करो। जो आयतें मैं आपको बताया हूँ, कुरान के सूरतों के नाम भी बताया हूँ, सूरतों के नंबर भी बताया हूँ, आयतों के नंबर भी बताया हूँ। आप लोग खुद, आजकल ज़माना अनपढ़ों का ज़माना नहीं है। आज बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, तेलुगु जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। तो आप कुरान मजीद का तर्जुमा आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सारी ज़बानों में है। अंग्रेज़ी में आप पढ़कर देखो, इंग्लिश में या तेलुगु में पढ़कर देखो या उर्दू में पढ़कर देखो। ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह की किताब है, इसका तर्जुमा मैं तो नहीं किया हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलमा इसका तर्जुमा किए हैं। तो आप हजरात से मेरी आखिरी गुजारिश है कि कुरान को पढ़ो, सुनो, समझो और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। और हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहो कि ऐ अल्लाह, जो भी तेरी कुरान मजीद की बातें हैं सारी के सारी जो सच्ची हैं, सही हैं, और तुझे जो बातें पसंद हैं, जो तरीक़ा पसंद है, जो इबादत पसंद है, वो सारी के सारे उन बातों को हमको सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमा। और जो आमाल यानी जो कामा इस्लाम में नहीं हैं, गलती से हमारे अंदर आ गए हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर आ गए हैं, तो अल्लाह हमको उससे बचने की तौफीक अता फरमा, उन अमल से हमारी तो हिफाजत फरमा। और हमेशा आप लोग दुआ कीजिए, हो सकता है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करके अल्लाह ताला आपको सही रास्ते की तौफीक दे सकता है। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।